डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मॉडल ought to, used to, needn't एंड daren't का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्कूल एग्जाम में इस प्रकार के मॉडल अक्सर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के मॉडल के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और यदि ऐसे दो ही प्रश्न आ जाते हैं तो यदि आप उनको सही करते हैं तो 4 अंकों का एक या 6 अंकों का एक बूस्टअप आपको मिलता है। लेकिन यदि वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं आपकी अज्ञानतावश, तो आपको वो 6 अंक के बजाय नेगेटिव 1 या 1.5-2 अंक नीचे ले जाएगा। ऐसी स्थिति में जहां पर पॉइंटों में मेरिट रह जाती है, वहां पर ये 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस इस प्रकार के आपको एक बूस्टअप करते हैं और हो सकता है आप उस मेरिट में प्रवेश कर जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट मॉडल विद ought to। डियर स्टूडेंट्स, ought to और should आर इंटरचेंजेबल, यानी ought to और should एक दूसरे के पूरक है। हम जहां पर should का इस्तेमाल करते हैं वहीं पर ought to का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ought to का पहला यूज है मॉरल ड्यूटी, यानी नैतिक कर्तव्य। डियर स्टूडेंट्स, यही हमने शुड में भी पढ़ा था, बस अंतर कुछ नहीं है। यदि काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, एक सेंटेंस आता है और उसमें ब्लैंक आता है जिसमें आपको कोई मॉडल भरना होता है और हमें लगता है कि ये तो मॉरल ड्यूटी है और शुड आना चाहिए, तो हम शुड लिख देते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप देखना कभी कभी उस ब्लैंक के पीछे टू लिखा हो, और ऐसी स्थिति में हम ought का प्रयोग करेंगे, ought to। क्लियर? जैसे एवरी मैन ought to do his duty, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना या कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में हमने यहां पर ought का प्रयोग किया है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे ये सेंटेंस दे दिया और यहां ब्लैंक दे दिया, एवरी मैन डू हिज ड्यूटी, और हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे ड्यूटी है और यहाँ पर हमें शुड या मस्ट का प्रयोग करना है। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि ब्लैंक के बाद क्या है, टू, और किसी भी मॉडल के बाद टू नहीं आता है, केवल ought to और यूज टू। तो यहाँ मॉरल ड्यूटी है, तो हम ऐसी स्थिति में ought to का प्रयोग करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन सही होता है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी छोटी छोटी जानकारियां अक्सर हम भूल जाते हैं, और यदि भूल जाते हैं तो हमारे वो मार्क्स नेगेटिव में चले जाते हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल, उमेश ought to हेल्प यू, यानी उमेश को तुम्हारी सहायता करनी चाहिए। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ought to का प्रयोग हम मॉरल ड्यूटी, जिसे हम सोशल ड्यूटी यानी हमारा सामाजिक कर्तव्य भी कहते हैं, उसमें भी हम करते हैं। नेक्स्ट है इसका एडवाइस। एडवाइस का हमने एडवाइस को हमने शुड में भी देखा था, अब ought to में भी देखेंगे। जैसे यू, एडवाइस का मतलब परामर्श या सलाह, यू ought to get up early, यानी तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। क्लियर? यानी जल्दी उठने की मैं तुम्हें सलाह देता हूं, यू ought to get up। सेम है, चाहे यहां पर शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ought to और शुड इंटरचेंजेबल है, जहां शुड का प्रयोग हो रहा है वहीं पर हम ought to का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो अपना यहां पर आपको यही देखना है कि ब्लैंक के बाद कहीं टू तो नहीं है। यदि ब्लैंक के बाद टू है तो वहां हमें ought का प्रयोग करना है, नहीं तो हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा अगला मॉडल यूज टू। यूज टू, डियर स्टूडेंट्स, यूज टू है वो हमारी पास्ट हैबिट को दर्शाता है। यूज टू पास्ट हैबिट, भूतकालीन आदत। भूतकालीन आदत ऐसी आदत
जो अब वो नहीं है, हमारी बीती हुई बात थी या आदत थी, ऐसी स्थिति में हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई यूज्ड टू रीड संस्कृत, यानी मैं संस्कृत पढ़ता था। पहले जब मैं स्कूल में था तब मैं संस्कृत पढ़ता था, अब मेरी आदत नहीं है। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था, अब नहीं खेलता हूं, अब मेरी वो आदत नहीं रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमें अपनी पास्ट हैबिट को शो करना होता है तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। यही पास्ट हैबिट हमने वुड में भी पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, अंतर यही है, यहाँ पर टू है, यूज टू का हमने प्रयोग किया है, और जब टू नहीं आए ब्लैंक में और यूज टू ऑप्शन में नहीं हो तो वहां पर हम वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा निडंट। छोटे छोटे ये अब मॉडल है जिनका केवल वन यानी एक ही यूजेज है। अगला है आपका निडंट। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं। क्लियर? और जब यदि कोई हेल्पिंग वर्ब मान लो डू नॉट, नीड आ जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आई डू नॉट नीड, तो यहां पर नीड वर्ब है। क्लियर? और यदि मैं इसको हेल्पिंग वर्ब यानी यहां पर मॉडल के रूप में हम पढ़ रहे हैं तो हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में नीड यहां पर अब हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगी। और निडंट का तात्पर्य होता है एब्सेंस ऑफ नीड, यानी आवश्यकता की अनुपस्थिति, यानी हमें उस चीज की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? नीड का। तो एब्सेंस। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, एब्सेंस ऑफ नीड यानी आवश्यकता की कमी या अनुपस्थिति, जहां पर ऐसा भाव व्यक्त हो तो हम निडंट का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे आने की आवश्यकता नहीं है तो ही निडंट कम, यानी उसको यहां आवश्यकता आने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर नीड ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही डज नॉट नीड टू कम। तो यहां पर अब नीड वर्ब का काम करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, नीड नॉट जब हम हेल्पिंग रूप के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो हमारा मॉडल होती है। तो ही नीडंट कम। क्लियर? ही नीडंट गो देयर, यानी वहां उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। आई नीडंट वांट दिस पेन, अब मुझे इस पेन की आवश्यकता या चाहत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करें, जहां पर हमें उन चीज की आवश्यकता नहीं हो, ऐसा भाव के रूप में करें, तो वहां पर नीडंट क्या होगी? मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगी। यू नीड नॉट रिमाइंड मी, तुम्हें मुझे याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें कल आने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? इसी को हम इंट्रोगेटिव के रूप में भी पूछ सकते हैं। हम पहले भी पूछ सकते हैं, नीडंट ही गो देयर, क्या उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या यानी एक वाक्य क्या से शुरू करेंगे? क्या उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है? नीडंट ही गो देयर। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे भावों में या वाक्य के भाव में ऐसा लगता है कि हमें उस चीज की आवश्यकता नहीं है तो हम नीड नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगला हमारा है डेयर नॉट। इसको डेरेंट भी बोलते हैं, जहां पर ये स्टूडेंट्स, जहां पर साहस की कमी हो, एब्सेंस ऑफ डेयर। डेयर का तात्पर्य होता है साहस।
एब्सेंस ऑफ डेयर, साहस की कमी। डियर स्टूडेंट्स, जब हमें अपने भाव में या वाक्य में ऐसा लगे कि यहां पर साहस की कमी है, तो वहां पर हम डेरेंट का यूज करेंगे, यानी डेयर के साथ नॉट, यानी वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगी। यानी रवि डेरेंट अपोज मी। अपोज का मतलब होता है विरोध करना। रवि डेरेंट अपोज मी, रवि में मेरा विरोध करने का साहस नहीं है। ऐसी स्थिति में हमने किसका यूज किया? डेरेंट का। क्लियर? द चिल्ड्रन डेरेंट गो इन द नाइट, यानी बच्चों में रात्रि में जाने की साहस नहीं है, यानी बच्चे रात्रि में कहीं अकेले बाहर नहीं जा सकते, यानी उनमें जाने का साहस नहीं है। ये साहस की कमी को दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में डेरेंट का हमने यूज लिया। हाउ डेयर यू से दिस। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमने WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह डेयर का यूज किया है। हाउ डेयर यू से दिस, तुमने यह कैसे करने का साहस या कहने का साहस करते हो। तो ऐसी स्थिति में हमने यहां पर डेयर यानी हेल्पिंग वर्ब डेयर का यूज लिया है, तो वो एक क्या होगी? मॉडल। हाउ डेयर यू से दिस। क्लियर? ही डेयर नॉट या डेरंट रिस्क इन लाइफ, उसके जीवन में रिस्क लेने का साहस या जोखिम लेने का साहस नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जोखिम न लेने की कमी या साहस, जोखिम लेने के साहस में कमी को दर्शाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब साहस की कमी प्रदर्शित करने वाले सेंटेंस हो, वहां पर हम डेरेंट का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बचे हुए 4 मॉडल्स ऑट टू, यूज टू, नीड नॉट और डेयर नॉट बहुत ही कम प्रयोग में आते हैं, लेकिन कभी जब आ जाते हैं और हम अज्ञानतावश इसको, उन सेंटेंस को नहीं कर पाते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं मार्क्स कम हो जाते हैं। और बिल्कुल सिंपल है। पहला है ऑट टू, यानी शुड जहां पर हमने यूज किया है वहीं पर आपको ऑट टू का प्रयोग करना है। बोथ आर इंटरचेंजेबल। नेक्स्ट है यूज टू, जो हमारी पास्ट हैबिट को शो करता है। अगला है नीडंट, यानी एब्सेंस ऑफ नीड, जहां पर आवश्यकता की कमी हो या किसी जरूरत, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं हो, वहां पर हम नीडंट का यूज करते हैं। और डेरेंट, यानी जहां पर एब्सेंस ऑफ डेयर यानी साहस की अनुपस्थिति हो या साहस की कोई कमी हो, वहां पर हम डेयर नॉट का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉइंग लर्निंग। और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।